हेलो, हाय, वेलकम टू रिच सारो 222। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ लिब्रा की लव रीडिंग। आपको ये रीडिंग मिलेगी 16 को। आज 16 है, सॉरी 17 को। तो 17 से ये मंथ 30 तक का है, 30 जून तक आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग होगी और उनके करंट उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। गाइस, जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन सभी से मैच होगी भी नहीं होगी भी, आप वैसे देखिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है या उनके बर्थ चार्ट पे अगर लिब्रा है तो उनके पर्सन जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए क्या करंट फीलिंग है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लिब्राज ने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि कुछ लिब्राज का अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि कुछ लिब्राज का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। मतलब वो अभी ऐसे फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो गया है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जहाँ पे वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ओके, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि ऐसे टाइप का रिलेशन एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिब्राज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम जब बताते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, कभी कभी एनर्जीज चेंज नहीं होती है, वो एंड तक वही होती है। और आप अगर फ्यूचर देखते हो तो आपने किसी से रीडिंग ली और उसने आपको पहले ये बताया और बाद में आपको ये बताया कि, तो ये जनरली ये एनर्जी शिफ्ट नहीं होती है, वो पर्सन का थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन एक्शन जब भी होता है तो वो भी टैरो आपको बताते हैं कि हाँ अभी ये एक्शन होने वाला है। तो आप ये डिपेंड मत करके रहो कि अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब रीडिंग लूँगा तब एनर्जी चेंज होगी एंड ऑल, वैसे नहीं होता है। कभी कभी कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनका चेंज नहीं होता है, जिनकी एनर्जीज़ आप कितनी भी बार रीडिंग लो वो वही रहती है, ठीक है। तो आप मेरे से रीडिंग लो या किसी से भी लो, जो है वो फाइनल तक रहता है। जिनका होने वाला होता है उनके पर्सन उनके साथ रहते हैं और उनका कभी ऐसे बहुत बड़ा सेपरेशन एंड ऑल वैसे नहीं होता है, ठीक है। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ आते हैं पर्सन्स रीडिंग के लिए जो मुझे ये भी बताते हैं कि हमने ये टैरो कार्ड रीडर से उन्होंने हमें ये बताया, फिर ये ऐसे है एंड वैसे। मैं मेरी तरह से गाइड करती हूँ, मुझे जो आता है मैं वो क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर 10 जन के पास जा रहे हो तो बेसिकली 10 जन आपको 10 टाइप की रीडिंग्स देंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि आपकी एनर्जीज अभी क्या चल रही है, ठीक है। ये आपका दिस इज़ योर पर्सनल ओन डिसीजन कि आपको किससे रीडिंग लेनी है, ओके। मुझे यहाँ पे कुछ लिब्रास का दिखाई दे रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म है, मतलब पूरी तरीके से चैप्टर क्लोज दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ने आपको मतलब ब्लॉक करके रखा है एंड ऐसे बोल भी दिया होगा कि शायद से ये आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। कुछ लिब्रास के पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि जगल कर रहे हैं। जगल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपको भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इनका ऐसे है कि अगर ये किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है या नॉट,
तो इनका बहुत जगल हो रहा है कि ये आपको कैसे उनके साथ फिट करे, मतलब आपको कैसे अपने लाइफ में ये रखे एंड ऑल। तो ये जगलिंग मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रहे। बेसिकली कुछ लिब्रास का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैमिली कोई भी, लेकिन थर्ड पर्सन या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको लेके। पर इनको ऐसे है ना कि आपको उनको आपको खोना नहीं है, दे वांट यू। वो कैसे भी करके आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे कुछ लिब्रास के पर्सन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अपने फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो एंड ऑल। यहाँ पे मुझे कुछ लिब्रास का दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से डील कर रहे हो तो वो पर्सन आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा होगा, तो बेसिकली मुझे 8 to 9 डेज़ में यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। और कुछ लिब्रास का तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक मैरिज प्रपोज़ल भी मिल सकता है आपके पर्सन से, कि वो आपसे आपके लिए एक स्टैंड लेंगे फैमिली बनाने के लिए, ओके। क्योंकि इनके लाइफ में कुछ जजमेंट हुआ है। अगर ये आपसे शादी करना चाहते थे या आपके लिए डिसीजन, बट किसी वजह से ये अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पे जजमेंट हुआ है। तो वहाँ पे जजमेंट होने के बाद ये फ्री है आपके लिए डिसीजन लेने के लिए। वो जिस भी पर्सन से डील कर रहे थे या किसी के साथ अगर थे और इसकी वजह से वो आपके लिए अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो पर्सन उनके लाइफ से खुद ब खुद चले गए हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। प्यार इनको बहुत आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लिब्रास के पर्सन की मुझे वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। अगर ये आपकी लाइफ से चले गए थे तो अभी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपको समझाए और कैसे आपके लिए एक प्रॉपर डिसीजन ले। बिकॉज़ प्यार तो बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कम बात करने वाले रहेंगे या इनको अपनी बातें रखना आता नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके साथ ये अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन इनके मुंह से कुछ और आ जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस 14 डेज़ में इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि इस 14 डेज़ में लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या एक्शंस होंगे इस 14 डेज़ में। ट्विन फ्लेम सोलमेट, लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या एक्शंस होंगे। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी, लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे इस 14 डेज़ में, हमें गाइड कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा इस 14 डेज़ में क्या एक्शंस होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। आपके ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस 14 डेज़ में आपके ट्विन फ्लेम रेडी नहीं है शायद से आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, ओके। बहुत से लिब्रा के पर्सन आपको मैरिज प्रपोज़ल दे सकते हैं इस 14 डेज़ में, मतलब एक प्रपोज़ल आपको आ सकता है मैरिज के रिगार्डिंग। और जिनके भी ट्विन फ्लेम, शायद से वो प्रीवियसली मैरिज के लिए आपके ट्विन फ्लेम रेडी नहीं थे लेकिन अभी मुझे रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपके 14 डेज़ में क्या होगा। कुछ लोगों का मतलब ऐसे होगा कि एक ब्रेक होगा, कि आपके पर्सन ब्रेक लेना चाहेंगे या आपको ब्रेक लेके आप दोनों बाहर जा सकते हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अगर इनके साथ कोई बहुत डोमिनेटिंग है और उस पर्सन की वजह से शायद से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, तो अभी ये अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट देंगे, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट देंगे। आपका ट्विन फ्लेम आपके नियर है, अगर ये आपसे दूर थे आपका जो ट्विन फ्लेम है, तो इस 14 डेज़ में वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं।
इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, मुझे कुछ लिब्रास का दिखाई दे रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो सॉल्व होगा, और कुछ लिब्रास का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। फ्लर्टिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लिब्रास के लाइफ में न्यू लव आ सकता है। ओके, ये बहुत पॉजिटिव साइन भी है कि अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो यहाँ पे मुझे न्यू लव भी दिखाई दे रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन की। मेजर चेंजेस इस रिलेशनशिप में दिखाई देंगे। पैशन की एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से भी दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए, और अभी ये जो पर्सन है ये आपके लिए एफ़र्ट्स लेंगे। अगर प्रीवियसली आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स लिए थे, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए अभी एफ़र्ट्स लेंगे। एंड यहाँ पे मुझे ये आपके लिए लॉयल होते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इशू था, मतलब ये आपसे बातें छुपाते थे या आपको बहुत कुछ आपसे हाइड करते थे, क्लियरली कुछ बताते नहीं थे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा क्लियरली बातें करेंगे। आपको जो भी है क्लियरली बताएंगे वो इस रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहते हैं और कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको क्लियरली बताएंगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि क्या होगा आपके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। फ्लर्ट का कार्ड अगेन आना चाहता है। लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत से लिब्रास का अगर सेपरेशन है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये सेपरेशन है। अगर आप उस थर्ड पर्सन की क्लिनजिंग कर दोगे तो आपका सेपरेशन एंड हो जाएगा। आपके पर्सन यहाँ पे आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलीज़ योर एक्सक्यूज़। कोई लिब्रा अगर ऐसे है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है जो बिल्कुल भी कार्मिक रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ पे वो रिलेशनशिप आपका रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है शायद से वो आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिखता है कि आपके पर्सन को पता है कि आप लव डिज़र्व करते हो। ओके, यू डिज़र्व लव। लिब्रास की एंगेजमेंट फ़िक्स हो सकती है यहाँ पे, या आपकी जून मंथ में एंगेजमेंट हो सकती है लिब्रा। मुझे यहाँ पे कुछ लिब्रास का दिख रहा है, बहुत से 20% लिब्रास का, कि आपके जो प्रीवियस पार्टनर है अगर उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें रॉन्ग की थी तो वो आने के चांसेस है, और आपके पास एक सेकंड चांस मांगने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर जो भी है जिनसे आप डील कर रहे थे वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं। और ऐसे अगर पार्टनर होंगे तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल आते हुए ही दिखाई दे रहा है। ठीक है लिब्रा, और जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका मुझे 8 to 9 डेज़ में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ब्लॉक किया होगा तो खोल देंगे। और कुछ लिब्रास का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशन, अगर आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि वो इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनका मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे ही स्टॉप होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।